सूडान में 2023 से जारी खाना जंगी अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। मशरक़ी अफ़्रीका में वाक़ सूडान रुकबे के लिहाज से अफ़्रीका के सबसे बड़े ममालिक में से एक है। 7 ममालिक से बॉर्डर मिलने के अलावा यहाँ से दरियाए नील भी गुज़रता है, जिसकी वजह से यह स्ट्रेटेजिकली बाकी ममालिक के लिए अहम है। अप्रैल 2023 में सूडान खाना जंगी का शिकार उस वक्त हुआ जब उसकी फ़ौज और पैरामिलिट्री फ़ोर्स या रैपिड सपोर्ट फोर्सेस या RSF के दरमियान एक इक़्तिदार के हसूल के लिए लड़ाई शुरू हुई, जिसके नतीजे में मग़रबी दारफुर के इलाके में कहत और नस्ल कुशी के दावे सामने आ रहे हैं। हाल ही में अल-फाशर शहर पर RSF ने कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद वहाँ के रिहाइशों के ख़दशात में इजाफ़ा हो गया है। मुल्क भर में अब तक कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 12 मिलियन लोग अब घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान करार दिया गया है। अब सवाल ये है कि सूडान में खाना जंगी की वजह क्या है। हालिया कशीदगी उस तनाव की कंटिन्यूएशन है जो 2019 में सदर उमर अल-बशीर की बरतरफी के बाद शुरू हुई। सदर अल-बशीर 1989 में कू के बाद इक़्तिदार में आए थे और तकरीबन 3 दहाइयों तक मुल्क के सदर रहे। उनके इक़्तिदार के ख़ात्मे के लिए बड़े पैमाने पर मुल्क में एहतजाज हुए और फ़ौज की मदद से उन्हें बगावत के ज़रिए ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी मुल्क में जमहूरियत के नफाज के लिए शहरियों ने एहतजाज जारी रखे। उसके बाद एक मुश्तरका फ़ौजी सिविलियन हुकूमत कायम की गई, लेकिन उसे भी 2021 में एक और कू के ज़रिए हटा दिया गया। ये बगावत मौजूदा तनाज़े के मरकज़ी किरदारों की जानिब से थी। मुसल्लह फ़ाश के एक सरबराह जनरल अब्दुल फ़तेह अल बुरहान जो मुल्क के सदर थे और उनके नायब RSF के रहनुमा जनरल मोहम्मद हमदान दगालू। लेकिन उन दोनों के दरमियान भी इख्तिलाफ़ात उस वक्त बढ़ गए जब दोनों सिविलियन हुक्मरानी के क़याम और इस बात पर मुत्तफ़िक नहीं हुए कि मुल्क को किस सिमत में आगे बढ़ाया जाए। बेसिकली सवाल ये था कि पावर और इख्तियार किसके पास होगा। दोनों जर्नल अपनी ताकत को कायम रखना चाहते थे और अपनी दौलत और इन्फ्लुएंस को छोड़ने पर आमादा नहीं थे। दोनों फरीकैन के दरमियान अप्रैल 2023 में फायरिंग शुरू हुई और RSF की फोर्सेस को मुल्क भर में दोबारा तैनात कर दिया गया, जिसे फ़ौज ने एक ख़तरा समझा। उनके दरमियान लड़ाई तेज़ी से बढ़ी और RSF ने खर्तूम का ज़्यादातर हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लिया। इसका कंट्रोल 2 साल बाद मार्च में फ़ौज ने दोबारा हासिल किया। RSF का किन इलाकों पर कंट्रोल है? जून 2025 में RSF ने लिबिया और मिस्र की सरहद के साथ मौजूद इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जो उसके लिए एक बड़ी फतह थी। उसके बाद अक्टूबर में उन्होंने अल-फाशर पर भी कब्जा कर लिया, जिसका मतलब है कि अब दारफुर के तकरीबन तमाम हिस्सों पर RSF का कंट्रोल है। फ़ौज किन इलाकों पर कंट्रोल रखती है? फ़ौज का कंट्रोल शुमाल और मशरक़ के बेशतर हिस्सों पर है। इसका अहम हमायती मिस्र तस्वर किया जाता है क्योंकि उन दोनों मुल्कों की सरहद जुड़ी हुई है और ये दोनों दरियाए नील के साथ हैं। लेकिन अल-फाशर जो फ़ौज के लिए दारफुर में आखिरी शहरी मरकज़ था, अक्टूबर में RSF के कब्ज़े में आ गया। 18 माह से ज़्यादा अरसे तक RSF ने शहर का मुहासरा किया हुआ था, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग हलाक हुए। हस्पतालों में मरीजों की तादाद हद से ज़्यादा बढ़ गई और खुराक की फराहमी को भी रोक दिया गया। शहर पर कब्जा करने की कोशिशें तेज़ करने के लिए RSF ने हाल ही में लोगों को शहर के अंदर ट्रैप करने और खुराक को पहुंचने से रोकने के लिए शहर के गिर्द एक मिट्टी की दीवार बनाई और करीब में वाक़े ज़मज़म नामी कैंप को भी तबाह कर दिया, जो पहले ही कहत का शिकार था। तो क्या सूडान में नस्ल कुशी हो रही है? दारफुर से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोगों का मानना है कि RSF और उसकी इत्तेहादी मिलिशिया ने एक ऐसी जंग छेड़ रखी है जिसका मतलब एथनिकली मिक्स्ड इलाके को अरब हुक्मरानी वाले इलाके में तब्दील करना है। मार्च 2024 में यूनिसेफ ने इस इलाके में मुसल्लह अफराद के लोगों और यहाँ तक कि 1 साल के बच्चों के साथ भी रेप और जिनसी ज़्यादती के दिल दहला देने वाले वाक़यात रिपोर्ट किए। मुतासरीन में से कुछ बच्चों ने इस सब के नतीजे में अपनी जान लेने की कोशिशें की हैं। उसी महीने में इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना था कि वसी पैमाने पर हलाकतों ने इस इम्कान को बढ़ा दिया है कि RSF और इसके इत्तेहादी मसालित एथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह करने का इरादा रखते थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बारे में तहकीक की, तहम ये नतीजा नहीं अखज़ हो सका कि क्या नस्ल कुशी हो रही थी या नहीं, लेकिन RSF और फ़ौज दोनों को सूडान में जंगी जुराइम में मुलव्वस पाया गया। एक जानिब जहां अल-फाशर शहर में बड़े पैमाने पर हलाकतों की और मज़ालिम होने की इत्तलात सामने आ रही हैं, वहां अब भी अंदाज़न 2.5 लाख अफराद मौजूद हैं जिनकी सलामती के बारे में खदशात हैं। इन अफराद में बहुत से लोग गैर अरब कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं।